वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सेट फंक्शन की। अच्छा, इस सेट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि चेक करता है कि कोई भी वैल्यू ऑलरेडी सेट हो चुकी है या नहीं। तो इसकी लॉजिक या इसका जो सिंटेक्स है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एग्जांपल इसके लिए मैंने वही रखी है कि जो हमने लास्ट दो वीडियोज़ में यूज़ की है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था। फॉर्म में से वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स के अंदर वो वैल्यू सेट कर रहे हैं और उसके बाद हम एको कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे सेव किए अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई कि दो इनपुट फील्ड्स क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, नेम और एज की। और जब हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई रिजल्ट शो होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बड़ा इनोइंग है कि हमारे पास कोई भी नेम नहीं है, कोई भी एज नहीं है, हमने एंटर नहीं की, लेकिन यहाँ पर नेम और एज लिखा आ रहा है। ये क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इन्हें ऑलरेडी एको आउट कर दिया है। ठीक है, नेम और एज को। तो ये हर दफ़ा एको होंगे, हालांकि हमने अभी तक वैल्यूज सेट नहीं की। तो हम ये चाहते हैं, यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हमें ये जो नेम और एज है ये शो ना हो। ठीक है, जस्ट हमारे पास फॉर्म शो हो और सबमिट का बटन क्लिक हो। जब हम सबमिट के बटन पर क्लिक करें तब ये नेम और एज शो हो और इसके साथ जो हमने वैल्यू सेट की है वो भी प्रिंट हो। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे इस सेट। इस सेट क्या करता है, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो चेक करता है कि आइदर वैल्यू ऑलरेडी सेट हो चुकी है या नहीं। तो इस सेट का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि इफ़ का मतलब कि अगर इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन के अंदर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है इस सेट का। अच्छा, इस सेट के अंदर अब हम लिखेंगे कि $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स और इसके अंदर हम अपने बटन का नाम लिखेंगे सबमिट। सबमिट बटन है ना हमारा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इफ़ चेक करो अगर इस सेट के सेट किया गया है। क्या सेट किया गया है कि सबमिट बटन को क्लिक किया गया है। सबमिट बटन को अगर पोस्ट किया है तो इस सेट उसे चेक करेगा कि अगर इसे पोस्ट किया गया है तब ये इस कोड को एग्जीक्यूट करे। कौन से कोड को एग्जीक्यूट करना है? जो कि ये दो लाइन्स हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इन्हें मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास लॉजिक ये बन गई कि अगर सबमिट बटन क्लिक किया जाए तो इस सेट फंक्शन ये चेक करेगा कि अगर तो सबमिट बटन क्लिक किया गया है तब वो इसको एको आउट कर देगा। ठीक है, लेकिन इसके बगैर ये एको आउट नहीं होगा। तो वो अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर नेम एज ऊपर लिखा आ रहा था और नीचे हमारी दो इनपुट फील्ड्स थी और देन हमारा सबमिट बटन। अगर मैं इसे अब रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जो नेम और एज ऑलरेडी ऊपर लिखा था वो गायब हो चुके हैं। अब जस्ट हमारा फॉर्म शो हो रहा है और सबमिट बटन। तो अब मैं अगर यहाँ पर फॉर्म फिल करूँ, नेम एज सबमिट पर क्लिक करूँ तो उसके बाद ही यहाँ पर हमारे पास एको आउट हुआ कि नेम ये है और एज आपने ये एंटर की है। तो इस तरह आप इस सेट के जो बिल्ट इन हमारे पास फंक्शन है इसको यूज़ करके मेक श्योर कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू ऑलरेडी सेट हो चुकी है या नहीं।